जी तो वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक बड़े ही बाहिम्मत पाकिस्तानी से करवाएंगे, और इस एतबार से भी कि माशाल्लाह माशाल्लाह जिस अवार्ड के लिए उन्हें मुंतखब किया गया, उस अवार्ड पर हमने उन्हें मुबारकबाद भी देनी और उनसे जानना भी है कि जनाब ये जो आपको अवार्ड से नवाजा गया है इसकी स्पेशलिटी है क्या, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन जरूर कर रहे हैं। प्रोग्राम कैफे मांगला में आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं शाहिद रॉय से, जिनको गुज़िश्ता साल जनूबी सूडान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। इस वक्त भी वो एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक है और जनूबी सूडान में उनकी अपनी कंपनी है और काफी अरसे से वहीं पर मुकीम है। तो जनूबी सूडान में खेलों के फरोग के लिए भी वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं शाहिद से आपकी मुलाकात करवाऊं, जो अवार्ड जिनसे उन्हें नवाजा गया है जरा वो हम क्विकली आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये जनूबी सूडान का सिविल अवार्ड है और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाहिद। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। शाहिद, सबसे पहले तो लीजिए मुबारकबाद इस अचीवमेंट पर, और हमें ये बताइए कि जिस अवार्ड यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से आपको नवाजा गया है इसकी स्पेशलिटी क्या है, किन लोगों को दिया जाता है? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया बात करने का। जी, मुझे ये ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो उस मुल्क का, साउथ सूडान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, जैसे पाकिस्तान में भी दिया जाता है सितारा खिदमत। तो मैं स्पोर्ट्स के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहा था। अच्छा। साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक कमेटी साउथ सूडान के साथ, और फिर साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2019 में मुझे एज ए स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया और 2022 में मार्च में प्रेसिडेंट ऑफ साउथ सूडान ने मुझे ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। वाओ, वेरी नाइस। क्या जज्बा था आपका, कैसी खुशी थी आपकी जब आपको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, नामजद किया गया? और दूसरा ये भी कि आपने कहा ना कि आप ओलंपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर अपने खिदमात एज एन ओलंपियन दे रहे हैं। पाकिस्तान और अगर हम लोग सूडान के कंपैरिजन ड्रॉ करें तो सूडान ओलंपिक्स में कितना आगे है शाहिद? जी देखें, साउथ सूडान अभी यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये 2011 में आजाद हुआ था, तो अभी उसको 10-11 साल ही हुए आजाद हुए। तो वो इतना अभी पाकिस्तान की तरह तो आगे नहीं है, जो मतलब उनकी इतनी ज्यादा टीमें भी नहीं है, इतने फेडरेशन भी बहुत कम है उनके। तो आई थिंक उनके 10 फेडरेशन हैं अभी, तो उन फेडरेशन को एक्चुअली हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, वॉलीबॉल में वो सबसे आगे हैं कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। ओके। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, यू बीइंग एम्बेसडर, वहां पर किस किस्म के खेल खेले जाते हैं, कुछ इस बारे में हमें आप गाइड करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा खेल जो खेला जाता है वो फुटबॉल है। अच्छा। उसके बाद बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है और वॉलीबॉल है, और ये 4-5 गेम्स जो हैं ये ज्यादा खेली जाती हैं। और आपका पसंदीदा खेल इनमें कौन सा है? मेरे सारे पसंदीदा खेल हैं क्योंकि मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, वेरी नाइस। और तो फिर जो रिसेंटली फीफा हुआ था तो फिर साउथ सूडान के लोगों का जज्बा कैसा था, क्योंकि आपने कहा ना कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेलों में से कोई एक खेल है? बिल्कुल। जितना पूरा वर्ल्ड कप साउथ सूडानी लोगों ने इसको एंजॉय किया है और हम भी देख रहे थे और बड़ा सेलिब्रेट किया वहां पे भी लोगों ने। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको सूडान में, साउथ सूडान में मूव हुए और कैसा है वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग? कुछ सिमिलैरिटी है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कल्चर के साथ? ही बिल्कुल नहीं है। मुझे 2008 में मूव हुआ था पाकिस्तान से, और तकरीबन मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे। काफी टाइम हो गया। और जी, तो अभी देखें यहाँ का वेदर थोड़ा गर्म है अभी भी, आज भी शायद 37 है वहां पे। अभी तो मैं स्टॉकहोम स्वीडन में बैठा हूँ, यहाँ माइनस चल रहा है, तो आज मेरी शाम की फ्लाइट है, वापस जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ 37 डिग्री इस वक्त चल रहा है। ये दुनिया को देखें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है। अभी आपसे पहले मैं टोनी उस्मान साहब से बात कर रही थी, ही इज एन एक्टर एंड द डायरेक्टर एज वेल, और वो नॉर्वे में होते, तो वो मुझे बता रहे थे कि जरिए वहां पर इस वक्त -2 है और कुछ रोज पहले -15 था। आप दुनिया के एक ऐसे मुल्क में हैं जहां पर कुदरत का दूसरा नजारा है और वहां पर टेम्परेचर इस वक्त
7 है। एनीवेज आगे जी बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि सूडान के जो लोग हैं उनका स्पेशल फूड क्या है, किस किस्म का खाते पीते हैं? पाकिस्तानी खाना मिस करते हैं आप? जी बिल्कुल, हम मिस करते हैं। और खैर हम खुद भी वहाँ हमारा बनता है खाना। वो ज्यादातर वो खाते हैं, वो भी ब्रेड ये मतलब उनका ब्रेड ही खाते हैं, व्हीट फ्लोर इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। आटा रोटी, और मतलब सब यानी कि ये उनका है फूड। जी जी जी, हम्म। रोटी नहीं बनाते लेकिन ब्रेड बनाते हैं, वो सही थोड़ा से सही। डबल रोटी टाइप होता है। ठीक है ठीक है। तो उसी के साथ मतलब यानी कि अगर उन्होंने खाना या उनका कोई भी सालन वगैरह है या उनका जो मेन कोर्स है तो बिल्कुल वो उस होता ब्रेड है, के साथ सालन लेते होता हैं। है। जी कुछ मिलता जुलता है हमारे खानों के साथ, वो इजिप्शियन सुडानी खाने और कुछ मिलते जुलते स्पाइसी हैं खाते चीजें। हैं, माइल्ड खाते जी जी हैं, बिल्कुल, राइट? सुडानी स्पाइसी खाने खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। ओह, कोई है सुडानी बिरयानी शिरयानी, कुछ ऐसा कोई फ्लेवर उनका? जी बिल्कुल, उनके उनका अपने खाने हैं और वो हम खाते हैं उनके साथ आपको सुडान में रहते वीकेंड हुए अब पर। तक कौन सा खाना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है कि ये फेवरेट डिश हो गई आपकी? तो वहां पे जो है वो एक्चुअली हम मंदी खाते हैं, जो अच्छा। लोकली भी बनाते हैं। और हम्म। एक्चुअल मंदी जो है वो सीरियन डिश है, तो ओके। वो हम अ, खाते हैं उनके साथ, और उनके लोकल खाने भी हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप एक बतौर एम्बेसडर, एक स्पोर्ट्स एम्बेसडर वहां पर काम कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए किसी न किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को ऑन बोर्ड लेना कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से ना सिर्फ उनके आइडियाज को, उनके इवेंट्स को प्रोजेक्ट करे, प्रमोट करे, बल्कि बाकी जो यूथ है उसको भी इस तरफ जो है ना थोड़ा सा लेकर आए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। मुझे जब साउथ सुडान नेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपॉइंट किया था एज ए स्पोर्ट्स एम्बेसडर, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो उनकी एक है यूनियन, यूथ यूनियन, जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बहुत काफी अप्रिशिएट किया। मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने मुझे बुलाया और मुझे पार्लियामेंट में भी बुलाया गया, तो उन्होंने काफी मुझे अप्रिशिएट किया और शुक्रिया भी अदा किया कि आप एज ए फॉरेनर हमारी कंट्री में आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से बहुत सारा स्पोर्ट्स मटेरियल बनवा के जो इनको देता हूँ। अब अच्छा। इनका कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो ओके रहे होते ओके। हैं, हम्म। तो ये अभी बड़ा ये बड़ा बड़ा बीजिंग में। बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है। किस किस्म का हमारा यहाँ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। जी आपको मालूम है कि पाकिस्तान फुटबॉल दुनिया भर में जो है एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट, अभी सियालकोट से रिसेंटली जो बनता वर्ल्ड है। कप हुआ है हम्म। फीफा का, उसमें भी पाकिस्तान का फुटबॉल गया है। और अभी मजे की बात बताऊं कि अभी मैं ये अभी आया था ये स्वीडन में जो हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियन हो रही थी 2023, इसमें भी पाकिस्तान का ही हैंडबॉल जो मेरे अभी पास है, मेरे हाथ में है, पाकिस्तान का अच्छा। बना हुआ है, जो अभी इस्तेमाल हुआ है, तो ये मेरे पास है। हम्म। तो पाकिस्तान से फुटबॉल, बास्केटबॉल और ये जो रिलेटेड इक्विपमेंट है, मतलब स्पोर्ट्स से यूनिफॉर्म, तो ये हम बनवा के इनको हेल्प करते हैं, इनकी फेडरेशंस को। अभी जापान ओलंपिक्स में भी हमने इनको मतलब पूरे में स्पोर्ट्स की जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट था वो हमने इनको पाकिस्तान से मंगवा के दिया। ओके। और मुझे ये जी बताइए कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट वहां पर बढ़ानी है मजीद, शाहिद, तो हम किन किन मजीद सेक्टर्स में या डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्योंकि 15 साल से वहां पर है? या फिर अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ ही देखें तो आप ये कहें कि जरा वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट ये है, पाकिस्तान अगर इतना काम कर लेना तो जरा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक या इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल, उसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी काम कर रही है इसके ऊपर। हमारा ट्रेड अटैची भी है वहां पे, मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के साथ अटैच रहता हूँ, और कोशिश हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए माल यहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तो फिर भी कर रहे हैं लोग, और ठीक मैं भी है। कर रहा हूँ। और अफ्रीका जो है ना, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अफ्रीका जो है ना बहुत ही अच्छी मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ हर चीज अच्छा। की डिमांड है। जी तो किस पहलू से हम साउथ अफ्रीका में जो है वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, मतलब किस पर्सपेक्टिव में आप कह रहे हैं? साउथ सुडान में देखें, इनकी 14 मिलियन पॉपुलेशन है अभी, और 100% इम्पोर्ट है। उनके पास ऑयल है जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी तो सब कुछ। अभी देखें हमारे साथ इंडिया है, वो हर चीज उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कर हम रहे पाकिस्तान से हैं। मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको, हम कपड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं
उनको हम ठीक ठीक बहुत सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट की जा सकती और ये आप इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने वहां का मौसम बताया ना कि मौसम खासा गर्म है, तो वेदर कंडीशंस भी पाकिस्तान की और वहां की अक्सर मिलती हैं, तो जो यहाँ पर कपड़ा हल्का बिल्कुल पहना ऐसे ही। जाता है क्योंकि 9-8 महीने तो यहाँ पर भी गर्मी रहती है, तो वो जी आप जी लॉन भेज सकते हैं, कॉटन भेज सकते हैं, इस किस्म का जो आप स्टफ है वो वहां के लोगों को भेज सकते हैं। जी, ऑलरेडी पाकिस्तान से कपड़ा वहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन और मजीद, मजीद लेकिन आप बढ़ाने ये की कह रहे हैं कि जरूरत है। मजीद हम इसके अंदर थोड़ी सी एनहांसमेंट जी, लेकर आ सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बड़ी मांग है। ऑलरेडी अच्छा 2008 में इन्होंने तकरीबन 2000 ट्रैक्टर इन्होंने पाकिस्तान से खरीदा हुआ है। ओके। जी और वहां पर जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किस किस्म का जो इक्विपमेंट है या क्या न्यू एग्रीकल्चर आपने टेक्निक्स वहां पर देखी हैं? अभी वहां पर भी रवायती अंदाज में जो है फार्मिंग हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे रवायती अंदाज में फार्मिंग हो रही है। और जैसा कि नॉर्थ सूडान है, इसका हिस्सा था पहले, अभी आजाद हुआ है, तो वहां पे भी पाकिस्तानी जो हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानियों ने वहां पे एग्रीकल्चर में अपना लुफा मनवाया है, पाकिस्तान से मशीनरी मंगवाई है, अपने लोग मंगवाए हैं, और उसको एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं। तो साउथ सूडान में भी बहुत यहाँ पे उसके मौके हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहे तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। और क्या इसमें वहां मेरी पर नौकरी के या कारोबार के मौके आपको बेहतर नजर आते हैं कि अगर पाकिस्तानी यहाँ से सूडान की तरफ मूव करना चाहें? जी बिल्कुल हैं। इस वक्त अगर मैं, जो हमारे पास डेटा है एज ए पाकिस्तान कम्युनिटी का, मैं जो हेड हूँ वहाँ पे, जी तो जी। मेरे पास ऑलमोस्ट जो इस वक्त तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ऑलमोस्ट 700 के लगभग है जो सर्व कर रहे हैं। और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मोर देन 200 लोग जो है वहाँ पे ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो वाह। प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत बहुत ही कम है। और हम कोशिश कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं साउथ सूडान में। शाहिद, यू बीइंग हेड ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ना, तो किस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंटेक्ट करने के लिए? क्या सर्विसेज रहती हैं आपकी? जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त का इवेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, और 23 मार्च का भी करते हैं, और अपनी कम्युनिटी को बुलाते हैं। और लास्ट इवेंट आप लोगों ने कौन सा सेलिब्रेट किया सूडान में? सॉरी, लास्ट इवेंट कौन सा आपने साउथ सूडान में सेलिब्रेट किया सबने इकट्ठे होकर? जी 14 अगस्त का। अच्छा, 14 दो अगस्त बड़े का इवेंट होते हैं हमारे। ओके। हाँ, और मजे की बात यह है कि मैं अभी, मेरी शाम को फ्लाइट है, और कल मैं पाकिस्तान आर्मी का जो वहाँ पे कॉन्टिजेंट है, वहाँ पे उनका मेडल सेरेमनी है, और मुझे उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। और मैं पहली फ्लाइट जो होगी, मैं जैसे ही वहाँ पहुंचूंगा, अगली फ्लाइट तैयार है, मैं वहां भी पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको यूं ही कामयाबियों से हमकिनार करता रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपने हमें गाइड किया कि पाकिस्तान किन किन सेक्टर्स में परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली आपने अफ्रीका के हवाले से बात की। तो हमारी एम्बेसीज को थोड़ा सा मुतहरिक होना पड़ेगा, और अगर हमारी एम्बेसीज उस हवाले से बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर आ जाए तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट हमारी रुकी हुई है। इन्हिसार हमारा ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इकोनॉमी को बचाने के लिए हो सकता है तो वो एक्सपोर्ट की तरफ से। मैं अगेन एंड अगेन यही कहूंगी कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उसको भी इस सिलसिले में अपने खिदमात मजीद बेहतर अंदाज में जो है वो सरअंजाम देनी होंगी, और हमारे सिफारत